आरटीआई से सब पता चल जाएगा। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी चाबी है जो सरकार के हर फैसले का ताला खोल सकती है? जी हाँ, एक ऐसा टूल जो हर नागरिक को सत्ता से सीधे सवाल पूछने का अधिकार देता है। आज हम उसी शक्तिशाली चाबी के बारे में बात करने वाले हैं। और जानते हैं इस ताकत की कीमत क्या है? 1 कप चाय से भी कम, सिर्फ 10 रुपए में वो सवाल पूछा जा सकता है जो सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिर्फ 10 रुपए इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं? आइए जानते हैं इस छोटी सी कीमत के पीछे छिपी हुई उस अपार शक्ति के बारे में। तो ये जो ताकत है ना, ये हमें मिली है एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून से। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कानून आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। जी हाँ, इसका नाम है आरटीआई यानी सूचना का अधिकार। ये वो कानून है जो हर भारतीय नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का कानूनी हक देता है। और हाँ, ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारा अधिकार है। देखिए, साल 2005 से पहले की दुनिया ही अलग थी। सारी सरकारी फाइलें बंद, फैसले पर्दे के पीछे होते थे। लेकिन 2005 में इस कानून के आने के बाद समझिए सब कुछ बदल गया। सरकार जवाबदेह बनी और नागरिकों को जानकारी तक सीधी पहुंच मिली। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये एक जबरदस्त टूल है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें? क्या कुछ भी पूछ सकते हैं? चलिए अब जरा इसके नियम कायदे भी समझ लेते हैं। तो जवाब देगा कौन? अरे भाई, इसका दायरा तो बहुत ही बड़ा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, यहाँ तक कि शहर का नगर निगम, गांव की पंचायत, सरकारी बैंक, कॉलेज, स्कूल, ये सब इसके दायरे में आते हैं। मतलब इन सबको जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ, एक बात जरूर है, इस अधिकार की कुछ सीमाएं भी हैं। सरकारी फैसलों या पब्लिक के पैसे के खर्च पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी जा सकती जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो या जो किसी की निजी जानकारी हो। नियम तो समझ लिए, अब आते हैं असली बात पर कि आरटीआई फाइल कैसे की जाती है। चलिए जवाब पाने का पूरा रास्ता समझते हैं। और यकीन मानिए, प्रक्रिया बहुत ही आसान है। बस एक सादे कागज पर अपना सवाल साफ साफ लिखना है, उसे सही जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ के नाम भेजना है, साथ में 10 रुपए का छोटा सा शुल्क लगाना है और बस जमा कर देना है। इतना ही। और जैसे ही आवेदन जमा होता है, समझिए कि एक घड़ी चालू हो जाती है। अब सरकार के पास जवाब देने के लिए पूरे 30 दिन होते हैं। ये कानूनी डेडलाइन है जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर मामला किसी की जान या आज़ादी से जुड़ा हो तो ये समय 30 दिन से घटकर सिर्फ 48 घंटे रह जाता है। जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर 30 दिन में जवाब नहीं आया तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 30 दिन निकल गए और कोई जवाब नहीं मिला तो पहला कदम होगा उसी डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर के पास पहली अपील फाइल करना। और मान लीजिए पहली अपील से भी काम नहीं बना तो भी हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। एक और ज्यादा मजबूत हथियार है, दूसरी अपील। ये दूसरी अपील जाती है सीधे सूचना आयोग के पास। ये एक स्वतंत्र संस्था है और इस कानून की सबसे बड़ी रक्षक भी। ये सुनिश्चित करती है कि जवाब तो मिलकर ही रहेगा। तो ठीक है, पूरी प्रक्रिया तो हमने समझ ली, लेकिन असली सवाल तो वही है, क्या एक मामूली सा सवाल सच में कोई बदलाव ला सकता है? आइए अब देखते हैं इस कानून की असली ताकत। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार है। इसी आरटीआई की वजह से देश के कुछ सबसे बड़े घोटाले सामने आए हैं। और बात सिर्फ बड़े बड़े घोटालों की नहीं है, आरटीआई ने सरकारी दफ्तरों में चल रही छोटी बड़ी गड़बड़ियों को भी उजागर किया है, जैसे कि फर्जी नौकरियों का पर्दाफाश करना और सिस्टम में पारदर्शिता लाना। ये ताकत सिर्फ बड़े खुलासों तक ही सीमित नहीं है, आम लोगों ने इसका इस्तेमाल करके जनता के पैसे की बर्बादी को रोका है, जैसे कि गलत तरीके से बांटी जा रही पेंशन को रुकवाना। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, आरटीआई सिर्फ एक कानून का नाम नहीं है, ये हम आम नागरिकों के हाथ में दी गई वो शक्ति है जो हमारे लोकतंत्र को असल में जमीनी स्तर पर मजबूत बनाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि अगला सवाल क्या होगा, बल्कि सवाल ये है कि वो अगला सवाल कौन पूछेगा। एक बेहतर और जवाबदेह समाज बनाने की ताकत अब हम सबके हाथों में है।